हेलो एवरीवन, इस वीडियो में वास्तविक संख्याएं के बारे में समझनी है कि इसको वास्तविक संख्या आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर क्लास 10th ये NCERT का बुक है, कक्षा 10th है। शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं पूरा बनाने की कोशिश करेंगे पूरे मैथ को। तो इससे पहले आप वास्तविक संख्या का कुछ यहाँ पर कुछ जानकारी देंगे, आप उसको समझिएगा। और यहाँ पर देखिए, इसमें आपको ये भी पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसे कलन विधि इंग्लिश में यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बोल सकते हैं। इसको 3 नाम से भी जाना जाता है, यूक्लिड विभाजन, परमीका भी लिख सकता है। तो इन तीनों नामों से जाना जा सकता है। तो हम संख्या के बारे में जानेंगे। इससे टोटल ये सबको न समझ, पहले इसको हम पूरे विस्तार से समझा देते हैं। संख्या, ये पूरे संख्या के बारे में चर्चा कर रहा है, तो हम इसको डिटेल से जानना चाहेंगे। और डिटेल से जब आपको समझा देंगे तभी आपको पूरा वास्तविक संख्या क्लियर हो पाएंगे। और इसका पूरा उदाहरण के साथ साथ पूरा प्रश्नावली भी होंगे, क्योंकि प्रश्नावली और उदाहरण दोनों चलेंगे। केवल उदाहरण आप नहीं बनाते हैं, केवल प्रश्नावली बना के चल जाते हैं, ऐसा नहीं करिए, दोनों बनाइए। तो हम इसके बारे में हम संख्या, संसार में 2 तरह की संख्या होती है। कितने तरह का होती है? 2 तरह का। एक तो होगा आपका, आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या, जो क्लास 10th में ही पढ़ना है। अभी बताएं, वास्तविक संख्या। संसार में 2 ही तरह की संख्या है, इतना बताइए। इतनी बड़ी संसार है, उसमें 2 ही प्रकार की संख्या आप पढ़ रहे हैं। एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक आप जो देख रहे हैं, ये आप न्यू देख रहे होंगे कि सर न्यू आप चीज़ें पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो आप इसके बारे में थोड़ा जानिए, क्लास 10th में है, इसके बारे में जानना होगा। ये काल्पनिक संख्या क्लास 11th में पढ़ना है। और काल्पनिक संख्या को कुछ उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस, है ना, यहाँ पर 5 ले लीजिए, इक्वल 0 है। ये वास्तविक संख्या है, इसको सोल्व कीजिए। इसीलिए x² ये माइनस है, प्लस है, तो प्लस है तो ये दाईं ओर जाते ही माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, x का मान आप निकालिए तो क्या होगा? x का जब मान निकलते हैं ना, तो क्या होता है? प्लस माइनस रूट -5 होता है कि नहीं होता है? अब देखिए, बराबर लिखिए, प्लस माइनस 5 गुने रूट -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि रूट को गुना करेंगे तो -5 ही आ जाएगा। अब देखिए, प्लस माइनस रूट 5 और रूट -1 का मान होता है आयोटा। क्या होता है? रूट -1 का मान ही होता है आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर हो गया। ये कम्प्लेक्स नंबर आपको जानते हैं, ये क्लास 11th में पढ़ना है। तो ये काल्पनिक संख्या आपको क्लास 10th पे पढ़ना ही नहीं है, मगर आपको यहाँ बता दिया है। ये किस में नहीं पढ़ना है? क्लास 10th में नहीं। तो क्लास 10th में क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होता है, इसको हमको आपको समझाना है। तो वास्तविक संख्या संख्या 2 तरह के संख्या से बना हुआ है। एक तो अपरिमेय से बना हुआ है, अपरिमेय संख्या, और दूसरा है परिमेय संख्या। ये 2 संख्या से मिलकर वास्तविक संख्या बना हुआ है। तो अपरिमेय संख्या आपको समझना है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या तो ऐसा रूट, देखिए, रूट के अंदर अभाज्य संख्या होगा ना, अभाज्य संख्या के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। इस परिमेय में हम चलेंगे ना, समझाएंगे, तो इसमें रूट इसमें समझा देंगे। तो यहाँ पर अभी समझाना क्या हमको समझा रहे थे, यहाँ पे समझा रहे थे कि रूट के अंदर अभाज्य संख्या देखिए ना, तो कह दीजिएगा कि ये है अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर अभाज्य संख्या रूट है और अभाज्य संख्या यहाँ पर हम 2 ला दिए, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। एक और संख्या है 3 अभाज्य है, इसके ऊपर हम रूट चढ़ा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। आपको यहाँ पर हम ले लेते हैं रूट 7 क्या है? अभाज्य संख्या। रूट चढ़ते ही क्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या हो गया। इस तरह का अपरिमेय क्या 1/√5 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभाज्य संख्या 5 है ना, और उसके ऊपर रूट है, तो इसलिए क्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या क्या 5 +
3 हो सकता है कि नहीं अपरिमेय? अपरिमेय संख्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 में √3 जुड़ा हुआ है। आपसे पूछा जाए कि 5 × 1 + √3 ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? अपरिमेय है, क्योंकि गुना करने पर क्या होगा? 5 × 5 5 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 5 √3। ये √3 जहाँ लग रहा है जोड़ में या गुना में भी हो सकता है। 5 √3 ऐसा भी आएगा तभी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 जैसे दिख रहा है ना, वो अपरिमेय कह सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या का और भी है ना उदाहरण दे सकते हैं। तो मैं इस उदाहरण के साथ आपको समझाया अपरिमेय संख्या क्या है। और परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं। जैसे p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं। अब p/q क्या है? p पूर्णांक है। p और q क्या है? दोनों पूर्णांक है। q = 0 नहीं हो सकता है। q = आपको 0 नहीं ले सकते हैं। ऐसी संख्या रहेगा ना परिमेय हो सकता है। p के स्थान पर हम ले लेते हैं 3। p के स्थान पर एक पूर्णांक 3 लेते हैं, बटा है तो बटा करिए। अब q के स्थान पर कोई पूर्णांक 5 ले लेते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गया। 7/8 ये भी परिमेय है। 0 परिमेय है कि नहीं? है, क्योंकि 0 के नीचे 1 छुपा रहता है। तो 0/1 भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब बताइए, आपसे पूछा जाए कि 17/8 है कि नहीं परिमेय संख्या? है, क्योंकि p/q के रूप में कोई भी संख्या लेंगे ना, सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल उदाहरण अनंत है। इसमें आपको बताया जाए तो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है। अब इन्हीं दोनों संख्या को मिला देने पर वास्तविक संख्याएं बन जाती है। आपसे पूछा जाए कोई आपको टीचर पूछ दे 5 √3 ये वास्तविक संख्या है कि नहीं? है, क्योंकि ये अपरिमेय और परिमेय दोनों को मिला देने पर क्या बन जाता है? वास्तविक संख्या। तो ये देखिए, इसको हम क्या कर दिए? 5 √3 यहाँ लिखे हैं। आप पूछें वास्तविक है कि नहीं? तो है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय का मिले हुए रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। आप क्या पूछ सकते हैं 7/8 ये परिमेय वास्तविक संख्या है कि नहीं? है, वास्तविक संख्या है 7/8। तो ये समझिए, परिमेय और परिमेय को मिला देने पर सब क्या हो जाता है? वास्तविक। ये भी पूछ सकते हैं कि ये √7 परिमेय है कि वास्तविक है कि नहीं? है, क्योंकि यही में से ना ऊपर आया है। तो वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। परिमेय संख्या में बहुत संख्या आती है, ये भी समझिए। समझ रहे हैं ना? परिमेय संख्या में भी बहुत संख्या आती है। जैसे आपको एक प्राकृति के बारे में जानते होंगे, प्राकृत संख्या के बारे में क्लास किसमें पढ़े होंगे? क्लास 9th में। पूर्ण संख्या के बारे में ये भी आप क्लास 9th में पढ़े हैं, पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या के बारे में। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या ये नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट जो होता है वो 1 से लेकर अनंत तक ले जाती है। कितना तक जाती है? 1 से लेकर अनंत तक जाती है। 1 से लेकर अनंत तक के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर जिसे बोलते हैं, ये स्टार्ट होता है 0 से लेकर 1 2 3 4 5 ... अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या को जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, आई से भी कर सकते हैं, इंटीजर। तो यहाँ जेड से प्रचलित लोग करते हैं, इसलिए जेड से हम कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट होता है कहाँ से? ये आपको 0 से 1 2 3 ... ऐसे जाएगी। ये 0 से जितना भी धन संख्या है 1 2 3 धनात्मक संख्या है, इधर से जाएगा। ऋणात्मक भी संख्या रहेगा, -1 -2 -3 ... ये -1 से लेकर -2 -3 इस तरह अनंत तक ले, -3 -4 इस तरह अनंत तक ले जाएगी। तो पूर्णांक संख्या ये पूरे संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, पूर्णांक में आपको भी अभी और ही संख्या इसमें आता है। जैसे पूर्णांक में आपको जानते हैं कि भाज्य अभाज्य, जानते हैं कि नहीं जानते? अभाज्य संख्या इसी पूर्णांक में आता है। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसी पूर्णांक में आता है। ठीक है, सम विषम इसी में आता है। सम और एवं विषम संख्या इसी संख्या में आता है, किस पूर्णांक में आता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो केवल 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताइए, 2
अभाज्य है कि नहीं है, क्योंकि ये खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, 3 भी अभाज्य है। 5 भी अभाज्य है, क्योंकि ये अकेले कटेगा या 1 काटेगा इसको, बस इसके अलावा कोई भी नहीं काटेगा। 7 है कि नहीं है। 11 होगा कि नहीं होगा, ये भी अभाज्य है। 13 भी है, 17 भी है, 19 भी है, इसी तरह 23 भी है। इसी तरह आपको बोले कि 29 है कि नहीं होगा, 31 होगा कि नहीं होगा। इसी तरह आपको कहेगा 37 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपको इसी तरह 41 कहेगा तो 41 भी होगा। अनर्थ संख्या है, अनंत तकले संख्या अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होगा। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पता नहीं, अनंत तक जाती है, इसलिए आप नहीं बोल सकते। भाज्य संख्या के बारे में समझिए। भाज्य संख्या वह संख्या होता है जो दूसरा इसको कट कर देगा और खुद भी कटेगा, 1 भी काटेगा या दूसरा भी इसको काट सकते हैं, किसी और संख्या से भी कट सकता है। जैसे 4 है, 4 को तो 4 2 इसको 2 4 को अन्य संख्या 2 आएगा कट कर देगा, 4 भी 4 से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, तो अन्य संख्या से भी कट रहा है। 8 भी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 को 2 काट देगा, 4 भी काट देगा, 5 भी काट देगा, तो कितना काट रहा है। तो ये सब क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। सम संख्या वह संख्या हो जाए 2 से विभाजित हो, तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 6 भी 2 से विभाजित होने वाला है, ये सब क्या है, सम संख्या। 8 भी सम संख्या है। 10 भी जो 2 से विभाजित हो जाए, भाग लग जाए, उसे सम कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगा, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब क्या है, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगा, इसमें शेष बचबे करेंगे। तो ये संख्या टोटल आपको समझनी है और इन्हीं सभी संख्या को मिला देने पर पूर्णांक मिलता है। अब पूर्णांक को है ना, ये पूर्णांक को देखिए, ये पूर्णांक और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक, ये सब को मिला देने पर क्या मिल रहा है, परिमेय संख्या। अपरिमेय और अपरिमेय को मिला देने पर वास्तविक संख्या, और वास्तविक और काल्पनिक को मिला देने पर संख्या बन जाता है। तो इतनी बड़ी संख्या आपको पूरा मैंने डिटेल से समझाया। और देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में हम कुछ जानेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ये क्या है, एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के स्थान पर ये भी लिख सकता है कोई, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यहाँ वाली परिमेयिका भी लिख सकता है। आपको किताब में बताए थे, यहाँ पर किताब में बताए थे परिमेयिका 2-3 तरह से बताए थे, और ये भी बताए थे कलन विधि भी कह सकते हैं या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का नाम इसको जाना जाता है और इसका फार्मूला होता है A बराबर B गुने Q प्लस R। यहाँ कुछ नहीं रहता, गुना माना जाएगा। जहाँ 0 से बड़ा R होता है और R का मान 0 भी हो सकता है, B से छोटा होता है R, ठीक है, ये आपको शर्त है। और A को क्या कहते हैं, A को आपको भाज्य बोलिएगा, A को क्या बोलते हैं, भाज्य। B को क्या कहते हैं, भाजक। Q को क्या कहते हैं, भागफल। और R को क्या कहते हैं, शेषफल, ठीक है। तो ये शेषफल है। तो ये पूरा डिटेल आपको समझाया। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को आना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो जो भी है आप बता सकते हैं।